हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप सभी लोग भी अपनी हाइट को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हो। मेरी एज है अभी 14 और मेरी हाइट है ऑलमोस्ट 5 के 8 के बराबर। एंड मैं अगर मैं बात बताऊँ तो मेरे जो मम्मी पापा की जो हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। मेरी मम्मी की हाइट है कुछ 5'3" और पापा की हाइट है मेरी कुछ 5'8", तो काफ़ी एवरेज के भी वो नीचे आता है। तो अगर आप सभी लोगों को अपनी हाइट बढ़ाना है तो मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूँ। अगर आप ये टिप्स को फॉलो करते हो तो मैं आपको 100% कहता हूँ कि आप सभी लोगों की हाइट इंक्रीज़ होगी। बस इसमें एक चीज़ होना चाहिए कि जो आपकी एज है वो 13 से लेके 21 साल के बीच में होनी चाहिए। 21 मैक्सिमम है, अगर उससे ज़्यादा है तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा अपनी हाइट को बढ़ाने के लिए। बट अगर आप सभी लोग सबसे बेस्ट, अगर आप सभी लोग 13 से लेके 18 साल की उम्र में हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप सभी लोग अपनी हाइट को बहुत ईज़िली बढ़ा सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको पता कैसे लगे कि मेरी जो मैक्सिमम हाइट की जो पोटेंशियल है वो कितनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप सभी लोग क्या करो, अपनी मम्मी की हाइट को ले लो एंड पापा की हाइट को ले लो, उसको आप सभी लोगों को डिवाइड करना है बाय 2। जैसे ही आप सभी लोग उसको डिवाइड करोगे तो आपकी जो मैक्सिमम पोटेंशियल हाइट है वो आप सभी लोगों की निकल जाएगी। अब ये आपकी जो मैक्सिमम पोटेंशियल हाइट निकलेगी उसमें से आप सभी लोगों को 3 से या कुछ 4 इंच आप सभी लोग ऐड कर दो, उतना आप मैक्सिमम ग्रो कर सकते हो अगर आप सभी लोग ये 13 से लेकर 21 साल की उम्र में। एंड अगर और ज़्यादा बेटर रहेगा अगर आप सभी लोग 15, 16, 17 के, तो अभी भी आपकी हाइट और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि इसी एज में जब आप सब लोगों की प्यूबर्टी हिट होती है ना तो बढ़ती है। अब मैं आपको कुछ हैक्स बताता हूँ जिससे सच्ची में आपकी हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। एंड ये सारी की सारी चीज़ें मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, साइंटिफिकली प्रूवन है। एंड ये सब जो आप बोलते हैं कि जेनेटिक्स मैटर करते हैं, मैं मानता हूँ हाइट में जेनेटिक्स मैटर करता है, बट ये जो चीज़ें आपकी हाइट को ही नहीं बढ़ाएगी, आपकी पूरी बॉडी, आपका पूरा मसल मास, आपका सब कुछ को ये इम्प्रूव करेगा। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को क्या करना है, आप सभी लोगों को हाई प्रोटीन वाले फूड्स आइटम्स को खाना कंज्यूम करना है। हाई प्रोटीन में जैसे हो सकता है नॉनवेज खा सकते हो, मैं तो नॉनवेज बेसिकली खाता नहीं हूँ, तो मैं क्या ले सकता हूँ अपनी डाइट में, दूध, दही, पनीर, सोया चंक्स आता है वो बहुत सस्ता आता है, आप उसको ले सकते हो। प्लस अगर आप सभी लोग नॉन वेजिटेरियन हो तभी भी मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि आप सभी लोग कैल्शियम को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करना चालू करो, क्योंकि जितना भी आप खुद गूगल में जाके देख लो कि कैल्शियम, आपकी जो बोन है फुली कैल्शियम की बनी है। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम खाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम, आप कैल्शियम कैसे खाओगे, या तो कैल्शियम की गोली ले सकते हो। सबसे बेस्ट आप सभी लोग मिल्क को कंज्यूम करना चालू कर सकते हो। जैसे कि आप सभी लोग डेली 1-2 गिलास तो मिल्क डेली पियो। अगर आप सभी लोग नॉन वेजिटेरियन हो, बोलो मैं अंडे चिकन से प्रोटीन ले लूँगा, तो वो भी चलेगा, बट मिल्क ज़रूर कंज्यूम करो डेली। 500 ml तो मिल्क कंज्यूम करो, बहुत हेल्प करेगा आप सभी लोगों को। मैं बोल रहा हूँ, मैं काफ़ी महीनों से मिल्क कंज्यूम कर रहा हूँ, मेरे को खुद मेरी जो हड्डियाँ हैं ना उसमें अलग ही मजबूती लग रही है। प्लस जो मिल्क है उससे मेरे को बहुत ज़्यादा, मेरा जो बोलते हैं ना, तो मूड भी एकदम फ्रेश रह रहा है, मतलब ऐसा थकान थकान से एकदम अच्छी नींद भी आ रही है रात को, तो बेस्ट है। प्लस आपको पता होना चाहिए कि आप प्रोटीन कितना खाओ। तो प्रोटीन के लिए तो आपको भी पता है बहुत सारे सोर्सेज है, बट मैं आपको 3 ही चीज़ रिकमेंड करूँगा। एक होता है डेयरी, एक होता है नॉनवेज, एक होता है सोया। आप इन तीनों को अपने डाइट में कंज्यूम करो। प्लस जितना आपका वजन है, यानी कि अगर आप सब लोग 50-60 कितने भी केजी को, तो उतना ग्राम डेली प्रोटीन खाना है। एकदम सिंपल है, गूगल पड़ा हुआ है, डायरेक्ट उसमें सर्च करते रहो जो भी आप खा रहे हो। प्लस ये जो आपका जो वजन है उतना प्रोटीन आप सभी लोगों को सिर्फ इन्हीं 3 प्रोडक्ट से लेना, बाकी आप घर का खाना खाते रहो। मैं भी वही करता हूँ, मैं भी अपना डेली 60-50 ऐसा ग्राम प्रोटीन लेता हूँ, वो भी इन्हीं सब फूड से, जैसे कि आपका डेयरी हो गया एंड सोया चंक्स हो गया। एंड कभी कभी मेरे को एग्स तो मिलते नहीं क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, बट कभी कभी खा लेता हूँ एग्स। तो आप ही ऐसे करके जो अपना जो प्रोटीन है उसको आप सभी लोग बढ़ाओ। सेकंड चीज़, आप सभी लोग डेली एक डीप स्लीप लो। अब डीप स्लीप से मेरा मतलब है कि 10 बजे सो जाओ। मुझे पता है मोस्टली आप लोगों का जो स्कूल रहेगा वो 6 बजे कुछ रहता है, तो आप सभी लोग आराम से, एकदम आराम से आप सभी लोग 10-11 बजे तक सो जाओ। आपको कम से कम मिनिमम 8 आवर्स की स्लीप, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं हमको पढ़ाई रहता है वो सब रहता है, मुझे भी मालूम है। अगर आप मोस्टली स्कूल में हो तो आपको आराम से मिलता है। जितने देर आप मोबाइल देखते हो वो सब देखते हो, जैसे मैं शाम को भी मोबाइल वो सब देखता हूँ, तो भी मैं सो गया था 1 घंटे के लिए, जिससे मेरे को स्लीप मिल जाए। मेरे को सुबह 6 ओ क्लॉक को स्कूल है, तो मैं 10 बजे तक पूरा सोने का ट्राई करता हूँ, खा पी के कि मैं सो जाऊँ, जिससे मुझे कम से कम 8 घंटे की डीप स्लीप मिले। देखो, आप सभी लोगों को सीरियसली अपनी हाइट बढ़ानी तो आप सभी लोगों को डीप स्लीप लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप सभी लोग डीप स्लीप नहीं ले रहे हो और सोच रहे हो कि मेरी हाइट बढ़ जाएगी, कुछ लोग बोलते हैं ना कि मुझे 8 घंटे की नींद लेनी तो है, पर मैं क्या करूँगा, दिन में थोड़ा सोऊंगा, रात को ऐसा सोऊंगा। आपको ऐसा नहीं करना, आपको प्रॉपर डीप स्लीप लेना है 1 घंटा। अगर एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो आप शाम को, अभी शाम हो रही है तो आप आराम से शाम को या दिन को भी 1-2 घंटे के लिए सो सकते हो, आपको बिल्कुल भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये 2 चीज़ हो गया। तीसरा, आप सभी लोगों को एक्सरसाइजेस करना है। एक्सरसाइजेस से मेरा मतलब हो सकता है स्ट्रेचिंग। मैंने अभी थोड़ा इधर ही, ये देख सकते हो बालकनी है मेरी, तो इधर ही मैंने स्ट्रेचिंग करना चालू किया। एंड जो स्ट्रेचिंग है उसने सीरियसली मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया। मैंने जब से स्ट्रेचिंग करना हेल्प किया, बॉडी तो थोड़ी थोड़ी फ्लेक्सिबल जैसी हो ही गई, प्लस जो स्ट्रेचिंग है वो सीरियसली आपको हेल्प करता है। स्ट्रेचिंग की जगह आप सभी लोग जंपिंग कर सकते हो, पुलअप कर सकते हो। अगर वो नहीं कर सकते तो काफ़ी सारे ऐप्स होते हैं जिसमें योगा आसन है,
स्ट्रेचेस होते हैं, जैसे आपको कोबरा स्ट्रेच हो गया, आप उसे कर सकते हो, नॉर्मल स्ट्रेचिंग हो गई। और भी मैंने कुछ ऐप्स डाउनलोड किए हैं मोबाइल में जो मेरे को दिखाते कि ऐसे स्ट्रेच करो, फिर ऐसे ऐसे करो, मतलब फुल फ्लेक्सिबिलिटी। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को देखो, अगर आप सब लोग अच्छी डाइट नहीं ले रहे हो ना, तो आपका हाइट वैसे आपका बढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट अगर अभी तीनों चीज़ कर रहे हो तो आपको और कुछ इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये फुल हाइट ग्रोथ की हाइट है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप ये सभी चीज़ों को फॉलो करते हो, आपकी हाइट जेन्युइनली बढ़ेगी। अब मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि ये अभी आपकी हाइट ऐसी थी, 1 हफ्ते के बाद आपकी बढ़ जाएगी। आपको भी मालूम है काफ़ी महीने लगते हैं, बस ये आपकी हाइट को ही इम्प्रूव नहीं करेगा, आपकी बॉडी को, आपका सब बहुत इम्प्रूव करेगा। क्योंकि अगर आप तो सोचोगे कि मेरे को तो हाइट बढ़ाना है, तो आप ये सब चीज़ों को फॉलो करना भी चालू कर दोगे, बट ये आपकी हाइट को ही नहीं बढ़ाएगा, आपकी पूरे बॉडी को, आपकी पूरी स्किन को, सब चीज़ों को इम्प्रूव कर देगा। तो आप सभी लोग इसको फॉलो करो एंड अपनी हाइट को आप सभी लोग बढ़ा सकते हो। तो 3 चीज़ें, सबसे पहले तो आपका डाइट है, दूसरा आप सभी लोगों का कि आप अच्छे से डीप स्लीप लो, एंड तीसरा है कि आप सभी लोग स्ट्रेचिंग करो, और बस ये है। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आपकी जो जेनेटिक पोटेंशियल हाइट होती है उसको आप कर लो, बस। ये सारी चीज़ें अगर आप सभी लोगों ने कर लिया तो आप इतना आराम से, जो भी आपकी जो मैक्सिमम पोटेंशियल हाइट निकली थी, जो मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में बोला था, उतने तक आप इजीली ग्रो कर जाओगे। क्या मालूम, शायद से उससे ज़्यादा भी ग्रो कर लो। तो बस इन टिप्स को फॉलो करो एंड आप अपनी हाइट को खुद इंप्रूव करोगे। हाइट अगर कभी सोचोगे हाइट इंप्रूव नहीं हुई, ज़्यादा इंप्रूव नहीं हुई, बट मैं आपको लिख के बोलता, आपकी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी।